सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, यानी एक दिशा में सापेक्ष गति। सभी बच्चे ब्लैक बोर्ड पर ध्यान दें। यहाँ पर दो कंडीशंस हैं, यानी एक दिशा में सापेक्ष गति पढ़ना है। तो पहली कंडीशन है टू बॉडीज, यानी इफ टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी दो बॉडीज एक दिशा में जा रही हैं। तो उसके लिए देखिए हमने आपको वेक्टर आरेख बनाकर समझाया है। पहली ये बॉडी है जो P पॉइंट से, बॉडी A है जो P पॉइंट से VA वेलोसिटी से लेफ्ट टू राइट चल रही है। दूसरी दूसरी बॉडी B है जो Q पॉइंट से VB वेलोसिटी से लेफ्ट टू राइट चल रही है। अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V। फिर से अच्छी तरह, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू V, रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है। तो ध्यान दीजिए, जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसकी वेलोसिटी को अपरेंटली जीरो कर देते हैं, यानी आभासी तौर पर शून्य किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करें, ये वेलोसिटी VB है और इसके साथ माइनस वेलोसिटी VB अगर ऐड कर दें तो दोनों जीरो हो जाएंगे। तो जो काम, इसको जीरो करने के लिए हम माइनस VB यहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो वही चीज़ VA के साथ भी जोड़ना होगा। तो ये देखिए दोनों जुड़ करके यहाँ थर्ड स्टेज में B इज एट रेस्ट, मतलब दोनों जुड़ करके जीरो हो जाएंगी। इसका मतलब वेलोसिटी जीरो हो गई B की। ये आभासी है, लेकिन जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा, ये दोनों वेलोसिटीज इस तरह से जुड़ जाएंगी। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दोनों जुड़ करके यहाँ पर P पॉइंट से ये आ गया VA माइनस VB एंड बाहर लिख दिया गया AB, जिसको हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, यानी ये वेलोसिटी मिल गई। तो इस तरह से अगर इसको ध्यान दें तो वेलोसिटी VAB इज इक्वल टू आता है VA वेक्टर VA माइनस वेक्टर VB। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो पहला फार्मूला हमें मिलता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो ये फार्मूला कब लगेगा, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब दोनों बॉडीज समान दिशा में चल रही हैं। अब सेकंड केस है टू बॉडीज आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी दो बॉडीज जो हैं वो विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यहाँ मैंने पिक्टोग्राफ द्वारा समझाया है या चित्र द्वारा समझाया है। P पॉइंट से एक बॉडी A VA वेलोसिटी से चल रही है और Q पॉइंट से दूसरी बॉडी माइनस VB वेलोसिटी से चल रही दूसरी बॉडी B है, जो माइनस Y माइनस इसलिए है कि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये अपोजिट किरण मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया है। फिर वही बात, ये जो माइनस VB वेलोसिटी है इसको जीरो करना है, इसके लिए इसके साथ प्लस VB ऐड करना होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस VB वेक्टर जो लिखा हुआ है उसके साथ प्लस VB वेक्टर ऐड कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो यही प्लस VB वेक्टर VA के साथ ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड हो जाएगा तो यहाँ P से तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी बनेगी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ये हो जाएगी VA प्लस VB, यानी वेक्टर VA प्लस वेक्टर VB ब्रैकेट क्लोज AB, एंड ये वेक्टर VAB के बराबर हो जाएगा। अब समझ गए होंगे ना, ये इसके साथ ऐड हो गया, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो दोनों एक ही दिशा में थे, दोनों ऐड हो गए। अब इसकी इक्वेशन, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर के जीरो हो जाते हैं। अब जब इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये आया वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज इक्वल टू वेक्टर VA प्लस वेक्टर VB। अब यहाँ पर VA माइनस VB है, यहाँ पर VA प्लस VB है। तो हमने आपको रूल बता दिया है, वैसे ही आप याद कर सकते हैं सामान्य तौर पर कि अगर दोनों
बॉडीज सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो दोनों की वेलोसिटीज घट जाती हैं। अगर दोनों बॉडीज विपरीत दिशा में चल रही हैं तो दोनों वेलोसिटीज यानी रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों वेलोसिटीज जो है वो जुड़ जाती हैं। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। अब यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल द्वारा समझ लें। मान लीजिए दो ट्रेन्स हैं, समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। एक ट्रेन है ए की वेलोसिटी है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी ट्रेन बी है जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों समांतर एक ही दिशा में चल रही हैं। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये निकालना हमें। यहाँ क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ये और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो फॉर्मूला क्या लगता है? वेक्टर वी ए माइनस वेक्टर वी बी। ये अब यहाँ पर वी ए 60 हो गया माइनस वी बी 20 हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। समझ गए होंगे। ये पहले वाली स्थिति है, मतलब दो समांतर पटरियों में ट्रेन जा रही हैं। पहले की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की 20 किलोमीटर। तो दूसरे के सापेक्ष पहली की वेलोसिटी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी या रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस बी बी, और वी ए की वैल्यू यहाँ रख दी और वी बी की वैल्यू ये रख देते हैं। इस तरह से 60 किलोमीटर प्रति नॉट 60, ये यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर इसकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। सभी बच्चे समझ गए होंगे। एक दूसरा कुछ स्पेशल केस है, बच्चे ध्यान से समझें। पहले तो एक चित्र समझ लो तो आपको समझ और क्लियर समझ आ जाएगा। ये एक कार हम बना रहे हैं। ये यहाँ पर कार की स्पीड है मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर। कार के ऊपर से एक बुलेट फायर किया जाता है, यानी कार से एक बुलेट फायर किया गया जिसकी ये बुलेट है, जिसकी स्पीड मान लीजिए है 80 मीटर पर सेकंड। तो अब अगर हम इसको बुलेट की स्पीड को ये जो है ये चीज़ ये बुलेट की स्पीड 80 मीटर पर सेकंड है, बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द बैरल यानी विद रिस्पेक्ट टू द कार। तो ये जो चीज़ आपकी है ये क्या हो जाएगी? अगर कार को हम C से लिख दें और बुलेट को B से लिख दें तो ये जो आपको दिया है ये वास्तव में दिया है VBC, मतलब वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द कार, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द कार। और आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ये चीज़ अगर फार्मूला इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगी VB माइनस VC। ये फार्मूला लगा है, देखिए ये फार्मूला है। अब आपको ये दिया ये बुलेट जो था, सॉरी अब यहाँ पर बुलेट की स्पीड दी है तो यहाँ पर हम 80 लिख देंगे। VB स्पीड ऑफ द बुलेट आपको निकालना है विद द ग्राउंड, तो यहाँ पर वेक्टर V ये इसी तरह रहेगा माइनस VC वेलोसिटी ऑफ द कार, ये
आपको दी हुई है, ये है 72 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो गया 72 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 और 18 चौक 72 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। ये कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पर ये हो जाएगी 20। अब बेटा इधर ध्यान दीजिएगा, देयरफॉर VB यानी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। ये इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिर से यहाँ पर एक बात समझ लें, क्या समझाया गया है। यहाँ पर एक कार सड़क पर दौड़ रही है और कार से एक बुलेट फायर किया गया है। कार की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, बुलेट की स्पीड है 80 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, बुलेट को कार के ऊपर से फायर किया गया है, इसलिए यहाँ पर ये जो वेलोसिटी दी है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द कार। वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू द कार वो 80 है और फार्मूला बनता है, ये चीज बराबर हो जाती है VB माइनस VC वेक्टर के फॉर्म में। हमेशा ध्यान रखना, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है वो माइनस में होता है। विद रिस्पेक्ट टू द कार है तो माइनस में, यानी VB माइनस VC कर दिया गया। अब आपको VB निकालना है, तो VB अननोन है उसको छोड़ दीजिए, माइनस VC ये कैलकुलेट करके यहाँ पर रख दिया, ये आया हुआ है। जब यहाँ वैल्यू रख देते हैं तो इस तरह से VB ये बराबर आ जाती 80 प्लस 20 इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से ये थोड़ा सा कठिन केस था, ये बहुत सिंपल केस था। दोनों केस में हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकालना आपको बताया है, आप इसको समझ लें और समझ करके जो आप क्वेश्चन करें उसमें इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं।